रोल। Sir, talking about the new show. सॉरी उनको डांट रहा था मैं इसी रोलिंग। Sir, what is the basic concept? क्या शोकेस करने की कोशिश की गई है और जो किरदार निभाने के कॉन्सेप्ट में मैंने एक्चुअल में संदीप सर को ये बात पूछी थी कि सब लोग कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो मैं वन लाइन में क्या बताऊं, और बड़ा अच्छा उन्होंने एक्चुअली बताया। पता नहीं आपके साथ शेयर किया कि नहीं, लेकिन एक बच्ची दो स्ट्रेंजर्स को कैसे मिलाती है और तीनों मिलके कैसे एक अडोरेबल फैमिली बनाते हैं, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। And the character you are playing, what is the character you are playing? I play Ritesh Malhotra, as you can see this guy, and he's a movie star, और he's a young budding movie star जिसकी अभी 2-3 फिल्में सुपर हिट हुई हैं, तो पूरी कंट्री में बोलबाला है उसका। और बड़ा ही लोनली और बड़ा ही एम्प्टी किस्म का बंदा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, एंड ही ट्रूली लव्स द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव, ही लव्स रिलेशनशिप्स, ही लव्स फैमिलीज़, और उसके पास वही नहीं है, बाकी सब दुनिया की चीज़ें हैं उसके पास। तो आई थिंक इट इज़ क्लासिक पोर्ट्रेयल ऑफ समबडी हु हैज़ एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड थिंक्स वन शुड हैव, बट ही एक्चुअली डज नॉट हैव व्हाट ही वांट्स। Ma'am, what about you? I mean, what character you are playing? इफ़ आई टॉक अबाउट लव, तो मेरा रिसेंटली एक हार्ट ब्रेक हो गया है, जस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे प्यार में बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई हेट लव, और कम्प्लीटली ऑपोजिट, जहाँ मेरे लिए प्यार कुछ भी नहीं है, मेरे लिए मेरी जून सब कुछ है, इसीलिए मुझे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी बच्ची काफ़ी है, और मेरी फैमिली में मेरी बहन है छोटी, मेरी भाभी है, मेरे मॉम डैड है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। एक छोटी सी फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, क्यूट सी फैमिली है। और इंदू एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो अपने घर का ख्याल रखती है, शी इज़ एन आरटीओ ऑफिसर। या दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट इट। So how can you correlate to your real world yourself with celebrity? तो कितने correlate कर पाए sir? पता नहीं मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो सिवाय 2-3 कॉमन चीज़ों के जो भी जिस तरह हम दिखाते हैं वैसे हम करते नहीं हैं और लेकिन हमें दिखानी पड़ती हैं कुछ चीज़ें जो शायद लोगों को लगता है मूवी स्टार्स ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे कोई मूवी स्टार के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट किया नहीं है लाइफ में। लेकिन हाँ, जैसे कॉमनैलिटी ऑफ शूटिंग कैसे होती है, आसपास स्टाफ होता है, 4 काम करने के लिए 4 लोग होते हैं, और हर चीज़ के पहले कोई आके बाल बना देगा या कपड़े ठीक कर देगा, तो वो होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वो सिर्फ शॉट के लिए होती हैं। मतलब एक्टर्स के लिए भी वो सिर्फ शॉट के लिए होती हैं, रियल लाइफ में कोई नहीं करता ये सब जाके। लेकिन हम आई थिंक ऐसा दिखाते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। हाँ, पर ये ज़रूर होता है कि जब कोई बहुत बड़ा मूवी स्टार कोई एक मॉल में या एक ओपन एरिया पे जाता है तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने प्रोमो में भी देखा होगा। और एक रेगुलर नेक्स्ट डोर गर्ल जिसे जो साइली प्ले कर रही है, जो हिंदू का कैरेक्टर है, उनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मच जाएगी, एक बच्चे की लाइफ में क्या चेंजेस आ जाएंगे जब सडनली इतने ग्लैमर को वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये जो है सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो इतने सालों से आप इंडस्ट्री का हिस्सा हो, व्हाट इज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी? क्या फील किया आपने इतने सालों में? क्या आपको लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए प्रॉज तो ज़्यादा ही है, मैं कहूँगा 80% तो फ़ायदा ही है। एवरीबडी लाइक्स टू बी फेमस एंड एवरीबडी लाइक्स टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क, बी अपलॉडेड फॉर देयर वर्क। हाँ, पर ऐसा मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसा, लेकिन ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को या स्टार्स को प्रिवेसी का इशू हो जाता है। वो एक पॉइंट पे चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते, या अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, या दुनिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, पर वो चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट आई थिंक दैट्स द फ्लिप साइड ऑफ फेम, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई थिंक वही एक कौन दिखता है मुझे, और जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है लोगों का, जो शायद आपकी एक लाइन पे, एक वर्ड पे, एक एक्शन पे लोग आपको फट से जज कर देते हैं। लेकिन वो भी एक फ्लिप साइड ही कहूँगा मैं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ पे आपको उतनी तारीफ़ें भी मिलती हैं। मैं एक अच्छा सीन करूँगा तो सारी तारीफ़ मुझे मिल जाएगी, जैसे मैंने सीन लिखा हो, मैंने शूट किया हो, मैंने एडिट किया हो, मैंने म्यूज़िक लगाया हो, मैं ही कपड़े लाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 50 लोग हैं जो एक अच्छा सीन बनाते हैं, पर सारी तारीफ़ उस एक बंदे को मिलती है। तो आई थिंक उसका कौन साइड यही है, एंड आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जैसे मैम आपने मेंशन किया कि शो में इंडिपेंडेंट वुमेन एंड उनको मैरिज प्रायोरिटी नहीं है। रियल लाइफ में भी आज के ज़माने में ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं मैरिज प्रायोरिटी नहीं रहती हैं, तो कितना प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, क्या क्या है इस बारे में?
मुझे अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया सोचने का, 2 साल पहले ग्रेजुएट हुई हूँ तो मुझे बहुत टाइम है ये सोचने के लिए। But still, career is more important in life for a woman particularly. करियर तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे शादी भी करनी है एक पर्टिकुलर एज पे आके। मैं शादी भी करना चाहती हूँ। सो मुझे दोनों करना है। अपने करियर में एक गोल सेट जो मैंने किया है वहाँ तक मुझे पहुँचना है, और उसके बाद मैं शादी भी करूँगी। सो मैं यार, ये ऐसा भी होता है कि यार शादी के साथ साथ भी लोग करते हैं। सो मुझे लगता है थोड़ा इनवैलिडेटेड क्वेश्चन है पर्सनली, नथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट योर क्वेश्चन और साइलीज आंसर, पर ये क्वेश्चन जनरली हम ज़्यादातर लड़कियों को ही पूछते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शादी है ना है वो काम तो पूरी ज़िंदगी कर सकती हैं। वो काम तो 80 साल की उम्र तक कर सकती हैं, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे वो कुछ और लाइफ में स्टार्ट कर दें, प्रोड्यूसर बन जाएं, मास्टर शेफ बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। वो जितना काम जब तक चाहें वो कर सकती हैं। वो हमारे ऊपर है हम कैसे वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, यू नो। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रायोरिटी क्वेश्चन चेंज होता है लड़कियों के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसा बना लेंगे और पूछने लगेंगे कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, वर्क प्रायोरिटी है, करियर प्रायोरिटी है, बच्चे प्रायोरिटी है, तो कभी कभार आप एक मूड में एक आंसर दे देते हो, पर ऐसा कोई भी नहीं होता। हर कोई एक्चुअल में एक बैलेंस्ड कंप्लीट लाइफ ही चाहता है। हर कोई चाहता है मेरा काम भी अच्छा हो, मेरी फैमिली भी अच्छी हो, मैं घर भी आऊँ, मेरे बच्चे भी हों, मेरे इनके केस में कुत्ते भी हों घर पे। हाय सर, कम जॉइन अस। ऐसा मुझे लगता है। TV is a very strong medium, बहुत larger reach है। जी, You know, one of the biggest name in the industry starts with television से start किया। बिल्कुल। लेकिन some people say that from the industry itself कि when you are going to ahead, I mean when you are going for a movie or a film, there is an apprehension that the people from the TV industries are not considered to be Right. Maybe, yeah, I don't know. Maybe those people have that apprehension. It's a very subjective industry, sir. जैसे हमारी इंडस्ट्री का कोई रूल फॉर्मेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने ये इंजीनियरिंग का काम नहीं है कि एक ही तरीके से होगा, यू नो। ये कोई हम रॉकेट्स नहीं बना रहे हैं कि कोई और तरीका नहीं है बनाने का। इट्स एक्टर्स को हायर करना, उनके साथ काम करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव काम है। किसी को कोई एक्टर पसंद आता है एक फलाना मीडियम से, किसी को कोई एक्टर नहीं पसंद आता। उसमें मीडियम का कोई लेना देना नहीं है। 99.99% वो उस एक्टर का ही लेना देना। एंड शाहरुख सर ऑफकोर्स आपने लिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया, और द लेट एंड द फैबुलस एंड द ग्रेट सुशांत जो हमारे साथ ही टीवी किया करते थे, उन्होंने ये सब के लिए मैटर चेंज कर दिया था, यू नो। वो सुशांत को देख के हम लोग सब बोलते थे दैट ही इज़ क्लियर्ड द वे फॉर अस, एंड ही हैज़, you know, he's made life so much easier for television actors. He's cleared the route in a way that we cannot only imagine. So I think ठीक है, वो इंडिविजुअल कॉल है लोगों को। अगर नहीं काम करना टीवी एक्टर के साथ तो हम क्या कर सकते हैं। God has graced you with good personality. Most people from the I'll give it to my parents. I'll let those gods be my parents. Is it a very important factor for someone to have very good personality to those two? You can work on it. It's a fitness thing. I'll tell you. जैसे कोई अगर किसी की टेंडेंसी हो मोटा होना, वो उस पर काम कर सकता है। वो अपने खाने पे, अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, अपने डिसिप्लिन पे काम कर सकता है। पर्सनालिटी पे आप काम कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो, आप चीज़ें सीख सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप हज़ार चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस हो। क्योंकि कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता, कोई भी नहीं, जिससे भी आप दुनिया में सुने कि यार ये बड़ा अच्छा बोलता है, या ये बड़ा अच्छा करती है, या ये ऐसा कैसा कर लेता है, वो ऐसा कैसा कर लेती है, वो सब एक डिसिप्लिन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट है टुवर्ड्स बिकमिंग व्हाट यू वांट टू बिकम। Lastly, asking you, lot of opportunity in the TV industry, बहुत opportunity ग्रो किया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव भी बहुत हो गया। तो जो कैरेक्टर आप प्ले करते हो उसको प्रूव करने के लिए ना you have to put a lot of hard work. क्या मानते हो? No, you go on. You're good. नहीं, when I'm did you say? pleased now. अच्छा, Go on. see, hard Now I'm a work, good listener. हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट। एंड मैंने हमेशा से ये बात कही है, एंड संदीप सर वहाँ खड़े खड़े हमारी फ़ोटो भी ले रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कंटेंट मेक्स द आर्टिस्ट शाइन। एवरी आर्टिस्ट शाइन्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट। तो अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए, अपने कंटेंट मेकर्स पे भरोसा रखिए। कंपटीशन आए वो बहुत अच्छी बात है, उससे मार्केट और एक्सपैंड होता है और हज़ार चीज़ें करने का मौका मिलता है। कंपटीशन इज़ गुड एज पर मी, सो लर्न फ्रॉम इट, इट चैलेंजेस यू, ग्रो विद इट, become a better person every day and try and do a better job every day. यार Sir, talking about the show, what is the concept of the show? क्या concept है जो किताब play करते हैं उसके बारे में? So the concept of the show is that
एक ऐसी माँ की कहानी है जो लड़की की माँ भी है और लड़की का बाप भी है, और किस तरह से वो और वो उसकी रियल माँ नहीं है, तो किस तरह से वो उस लड़की की लाइफ में खुशियाँ लाती है, किस तरह से उस लड़की को नर्चर करती है, उनके रिलेशनशिप को नर्चर करके कैसे उस बॉन्ड को मेंटेन करती है। और ये एक बच्ची की भी कहानी है जो जिसने सिर्फ अपनी माँ को देखा है, जिसने अपने बाप को कभी देखा नहीं है, और वो जो बच्ची है वो अपने बाप को ढूंढना चाहती है, और वो जो उसकी इमोशनल जर्नी है बच्ची की, शो इसी के बारे में है। और उस शो का हम हिस्सा हैं, मेरा किरदार दीप मल्होत्रा का है। सो ये एक ऐसा किरदार है जो यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच का एक ब्रिज है, और कहानी में ज़्यादातर टीवी सीरियल्स में ड्रामा लोग देखना पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट होता है स्टोरी को लेकर के, और उस ड्रामा को बैलेंस करने के लिए एक फ़न एलिमेंट या एक पॉजिटिव चीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा किरदार उस ड्रामा को बैलेंस आउट करता है स्टोरी में। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ कामना मल्होत्रा इन बहुत प्यार करते हैं। और शो की जैसे सर ने बात की, बहुत ही प्यारा शो है। मैंने जब पहली बार सुना था तो एज अ वुमन मैं कनेक्ट कर सकी थी इस शो से, क्योंकि हम आसपास अपनी सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ज़रूर। इट्स अबाउट दिस गर्ल हु हैज़ अ लिटिल चाइल्ड, और कैसे उसकी शादी एक सुपरस्टार से हो जाती है, एक सिंपल लड़की, एंड शी इज़ मैरिंग अ सुपरस्टार एंड शी इज़ हैविंग अ लिटिल बेबी। और मेरा कैरेक्टर है कामना मल्होत्रा का, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। और नेगेटिव कैरेक्टर मुझे करने में, क्योंकि लोग हर बार यही पूछते हैं कि मुझे डर लगा या मुझे हेट कमेंट से डर नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता डर, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक शो में, जितना एक पॉजिटिव कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो और मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंस को मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखना बहुत पसंद है। और मेरे कैरेक्टर की यही खूबी है कि शी इज़ प्लेइंग अ स्टेप आंट, लेकिन इसका भी जस्टिफिकेशंस क्रिएटर्स ने और राइटर्स ने बहुत खूबी से दिया था मुझे। जब मैंने पूछा था कि वो क्या उसको एज दिखाया है या उनको बड़ी दिखाया है, क्योंकि वो 2 लड़कों की माँ है, तो मैं क्यों हूँ स्टेप मदर और स्टेप मासी, या मैं क्यों कामना मल्होत्रा हूँ, कैसे मैं इनकी फैमिली में आई। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और सारा जस्टिफिकेशन होगा। टॉकिंग अबाउट न्यू शो, मतलब स्टार भारत की बात करें, कल्चरल एस्पेक्ट, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, खास यंगस्टर को जानना। तो ये शो कितना वो चीज़ को हाईलाइट करेगा, सो वही है, इंडिया का कल्चर ही वैसा है कि पूरा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है इंडिया का, और जितने भी शोज़ आप देखेंगे, चाहे वो इस स्टार भारत पे हों या चाहे कई अन्य चैनल पे हो, सभी लोग जो हमारे इंडियन कल्चर की लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले ही शोज़ बनाते हैं, और ये कहानी भी उसी तरह की है। और एक तरह से देखा जाए तो जो एंटरटेनमेंट है या फिल्में हैं या सीरियल्स है, वो एक समाज का आईना होती है। तो समाज में जो चीज़ें होती हैं एंटरटेनमेंट के द्वारा उन्हीं चीज़ों को दर्शाया जाता है, लेकिन उसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि उसको एक अच्छा मैसेज दे करके लोग उसमें से सीखें और ये भी सीखना है कि क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना है, और क्या करना है वो भी सीखना है। तो इस शो में स्टार भारत का ये जो शो है बहुत प्यार करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, और स्टोरी लेवल पे भी है, प्रोडक्शन लेवल पे भी है, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर के। मैम आलिया, सो यू बीन पार्ट ऑफ वेरी पॉपुलर शो, तो एक शो का जो कामयाबी है, व्हाट इज द बेसिक थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है हैविंग अ पार्ट ऑफ शो? मुझे लगता है ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है, ये मेहनत होती है, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चैनल, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबकी मेहनत होती है, जो साथ में अगर दिल से इंसान करे तो वो मेहनत रंग लाती है। अगर हमारे शो की बात करें तो वो 6 साल इसीलिए चला था क्योंकि सबका डेडिकेशन था, सब अपने काम से बहुत पैशनेटली मोहब्बत करते थे, और किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर शो का हिस्सा है वो, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए या अपने काम में कमी नहीं आने देनी चाहिए। एटलीस्ट एज एन एक्टर हमारा यही रहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, और
चाहे ये मोहब्बती की बात करें या बहुत प्यार करते हैं, कि मेरे लिए जो भी मैं शो करती हूँ, चाहे मैं एक टाइम पे 3 शो कर रही हूँ, मेरे लिए हर बार यही रहता है कि मैं अपनी पूरे जी जान से मेहनत कर सकूँ उस शो को ऊपर ले जाने में, उस कैरेक्टर को ऊपर ले जाने में। इमरजेंस ऑफ OTT, इतने सारे वेब सीरीज बन रहे हैं, तो वो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है खासकर कैरेक्टर आर्टिस्ट को वैल्यू करने के लिए। एक्चुअली आज के टाइम में हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोगों को इतने सारे ऑप्शंस हैं एक्टर्स को कि वो इतने सारे, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो। OTT में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे, और टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन मिल जाता है एक्टर को भी अपना काम दिखाने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। और एक टाइम था कि लोग कहते थे कि फ़ला एक्टर जो है वो हीरो का किरदार करता है, फ़ला एक्टर जो है वो कैरेक्टर एक्टर है। लेकिन आजकल क्योंकि इमरजेंस ऑफ OTT आपने बोला, तो OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहानी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसमें जो है कोई भी किरदार हीरो हो सकता है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक ख़ास बात हुई है, जो कोविड के बाद का जो माहौल आया है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म इमर्ज हुए हैं, तो सभी कलाकारों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। और आपने देखा भी होगा कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जो इसमें उभर के आए हैं एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन एक्टर। तो इट इज़ अ लेवल प्लेग्राउंड नाउ फॉर एवरीवन। Lastly, asking, I mean, in today's time, even the films are very female centric करने में, महिला प्रधान विषय पर फिल्म बनाई जा रही है, वो कितना ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं तो महिला प्रधान अगर होती है तो ज़्यादा असर छोड़ता है। आपसे मुझे मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि टीवी में, मुझे लगता है वी रूल द टीवी इंडस्ट्री, वुमेन रूल द टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी में जो कि इतना आसान नहीं होता मूवी तक पहुंचाना, क्योंकि मूवी का टाइम स्पैन बहुत कम होता है, 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में ख़त्म करना होता। मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि मूवीज़ में भी अब ये हो गया है कि वुमेन ओरिएंटेड मूवीज़ बन रही हैं, और दिखाया जा रहा है उनके कैरेक्टर को, जो कि पहले नहीं होता था। सो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, एंड yeah, it's beautiful. Yeah.